खास है क्योंकि आज मैं एक बहुत ख़ास इंसान से मिलने जा रही हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे हूँ और हम सुबह मुंबई से दिल्ली आए हैं और अब हम दिल्ली से जा रहे हैं खजुराहो और खजुराहो से हम जा रहे हैं छतरपुर। तो अब समझ गए होंगे हम किससे मिलने जा रहे हैं। जी, हम बागेश्वर बाबा से मिलने जा रहे हैं। हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं आज और मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, पर ऑब्वियसली वो भी बिज़ी रहते हैं और उन्हें मिलना बहुत मुश्किल है, तो सबकी लाइन लगी रहती है उनको मिलने के लिए। तो हमारे एक मित्र हैं रंजीत सिंह जी जो इंदौर में हैं, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने इनसे मेरी परिचय करवाई जो इन बाबा की जो टीम है, और मैंने उनको कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बाबा से मिलना है। तो अब फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ। एंड आज मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी उसे छोड़ के मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज अच्छे से दर्शन हो जाए। तो आई होप अब हम फाइनली खजुराहो पहुँच रहे हैं तो अच्छे दर्शन हो जाए मेरे यार बाबा के। चलिए अब खजुराहो में मिलते हैं। जय श्री राम। अरे रुक जा
लेके रहना। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सिया रामचंद्र की जय। पवन जय श्री राम। जय जय। जय बागेश्वर धाम। हम परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए हैं। एक परिक्रमा हम कर रहे हैं, उसके बाद बाबा जी से हम मिलने जाएंगे। अभी वो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, उनकी अभी कथा है। कल रात भर वो जागे हैं, लोगों के बीच में बैठे, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। अब फिर हम उनसे मिलेंगे परिक्रमा करके। आज हम मिल के ही जाएंगे। सब लोग परिक्रमा ही कर रहे हैं। सबको इंतजार है बाबा जी का, हमको तो है ही, सबको है। हमने दर्शन कर लिया, परिक्रमा कर लिया। अब 9:30 बज रहे। अब दरबार लगने वाला है बाबा जी का, तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो या तो दरबार लगने से पहले या दरबार के बाद हम उन्हें मिलेंगे, पर आज हम उन्हें मिल के ही जाएंगे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, देखिए कब शुरू होता है दरबार। जय बागेश्वर धाम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान से ही प्रणाम करें बुजुर्ग भगवान को, और अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। बस कुछ ही समय बाद आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने जल्द कराओ। सब सुबह से भूखे बैठे थे, तो बाबा जी का कुछ वैसा रूटीन नहीं है। मैं तो बहुत एक्चुअली अमेज्ड हो गई देख के। वो बिल्कुल सोते भी नहीं है, पूरी रात जागते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस, सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी भी वो रात भर उन्होंने हवन किया, सुबह 6:30 बजे से उनका दरबार लगा था। अब वो फ्री होंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम फाइनली उनसे मतलब मिले, जो बात कर पाए। कल रात को मिले, बट फाइनली चलो एटलीस्ट हम मिले उनसे, पर बात नहीं हो पाई। अब हम जा रहे हैं उनसे मिलने, बात करने। तो देखते हैं अब क्या होता है। जय श्री राम। इस वक्त ये राउंड 4 है। अभी कितने बज रहे हैं? 3:45। 3:45 बज रहे हैं। अब वापस जा रहे हैं। सुबह हम गए थे 8 साढ़े 8 बजे, जैसे हमने आपको बताया, पर वो उस वक्त भी दरबार लगा के बैठे थे। मतलब मैं सच में इतनी आश्चर्य हो रहा है मुझे, क्योंकि पहले मुझे इनके बारे में जब पता चला था कि ऑब्वियसली इनका बहुत नाम है, सब इन्हें बहुत मानते हैं, पर मुझे इनका ये जो रूटीन है या इतना डिटेल नहीं पता था इनके बारे में। अब जब मैं यहाँ पे आई, और बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, बट आई एम सीरियसली टेलिंग एवरीवन कि अगर आपको कोई डाउट है, आपको ऐसा कुछ लगता है, तो आई थिंक आपको आना चाहिए यहाँ पे। आइए, खुद आके देखिए, रहिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसा है। ये जो
बागेश्वर बाबा जी हैं, ये हम सबके लिए ये पूरा अपना जो उनका रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है, ये पूरा डेडिकेट ही किया हुआ है लोगों के लिए। इन्होंने ये 24 घंटे में से आई थिंक कुछ 3-4 घंटे सोते हैं, बाकी पूरा टाइम इन्होंने इंसान की सेवा के लिए ही रखा है। और आप देखेंगे तो उनके धाम पे कहाँ से लोग आए जा रहे हैं। और हमें इतना बुरा लग रहा था रात को भी और सुबह भी देख के, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनकी तबीयत खराब है, किसी को पैरालाइज्ड है, किसी को विजन की प्रॉब्लम है, और प्रेत बाधा वाले भी बहुत लोग हैं। बट स्पेशली जो अपंग है, जो चल फिर नहीं सकते, या जिनकी तबीयत खराब हो रही है, कहाँ से लोग आते हैं और बाबा के लिए बैठे रहते हैं। तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उन्हें तंग करें या डिस्टर्ब करें, पर क्या करें, उनसे मिलना भी ज़रूरी है। पर वो पूरा दिन वो लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं, वो सुबह से लेके रात तक, पूरी रात। कल भी हम इनफैक्ट जब उन्हें मिले थे शाम को 7-8 बजे से लेके 12-1 बजे तक उनका दरबार था, और उसके बाद सुबह के 5-6 बजे तक उन्होंने हवन किया है। और हम जब उनसे मिले थे तो उन्होंने यही कहा कि अभी हम आपको वक्त इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे जो साधु है वो सुबह से भूखे बैठे हैं, तो हमें हवन करना है। तो पूरी रात इन्होंने मंदिर में हवन पूजा किया, और फिर सुबह जब हम पहुँचे नहा धो के, तब ये ऑलरेडी दरबार में बैठे थे। और हमारे इंडस्ट्री में हमको लगता है कि हम ही डे नाइट शूटिंग करते हैं, हम ही जागते हैं, और इनका तो लाइफ ही ऐसा है रोज़। और ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये खुद अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सच में ये भगवान का ही रूप है। जैसे हम डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो फिर ये तो उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये सबको आशीर्वाद देते हैं, ठीक करते हैं। और हर एक इंसान जो इनके पास आता है, वो हर एक इंसान के बारे में वो कैसे बता देते हैं बिना पता कि, मतलब हर रोज़ मैं तो खुद आके देख ही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं, आए जा रहे, लोगों का कुछ वो नहीं है, मतलब कभी स्टॉप नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है। और वो जब भी दरबार शुरू होता है तब वो पर्चा जिनके भी नाम का निकलता है वो आते हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं लोग हैं। तो ये जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और जनता को आप अगर सच में सच्चे दिल से नहीं कर रहे होते तो ये प्यार नहीं मिलता उनको। तो सच में मैं आके यहाँ पे, मुझे ये बातें जो पता चली, मुझे खैर मैं नहीं आती तो शायद मुझे इतना नहीं पता चलता, पर सचमुच में ये भगवान के अंश है, भगवान के रूप है, क्योंकि ऐसा तो इंसान के बस की बात है ही नहीं। और अब ये जाके सुबह इन्होंने आई थिंक 11-12 बजे इनका दरबार ख़त्म हुआ है, तब फिर ये 2-3 घंटा ये आराम किए। अब हम जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए, और अब हम इसके बाद मिलके हम तो निकल जाएंगे। वो अब जा रहे हैं, उनकी कथा है कहीं जबलपुर के पास, तो वहाँ चले जाएंगे। तो कंटिन्यूसली वो जब तक धाम में रहते तो वो दरबार लगाते रहते, पूजा पाठ करते रहते, 1-2-3 घंटा दिन में सोते। तो सच में बहुत अच्छा लगा के, और नहीं आती तो सच में पता नहीं चलता है। अब उम्मीद करती हूँ फाइनली ये हमारा लास्ट ट्रिप है, क्योंकि इसके बाद हमें एयरपोर्ट निकलना ही पड़ेगा, तो उनसे मुलाकात हो जाए। हमने एक छोटी सी उनके लिए भेंट ली है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा है, पर मुझे उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि ये उनके लिए स्पेशली हमने राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का मूर्ति है, छोटा सा लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं ले आ पाए हम पहली बार, पर अगली बार हम कोशिश करेंगे कि अब बाबा जी के लिए और धाम के लिए कुछ करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब। जय बागेश्वर। 5 बज गए, हमने बहुत इंतज़ार किया, और जो हम उनके लिए लाए थे गिफ्ट उनके सेवक को हमने दे दिया, और अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फाइनली नहीं मिल पाए बाबा जी, मिले, बट जो बात करने आए थे, उन्हें हम इनवाइट करने आए थे हमारे दुर्गा पूजा के लिए, वो नहीं हो पाया। बट उनके सेवक से और बाकी उनकी जो टीम है उनसे हमने बात की है, और उम्मीद करती हूँ कि बाबा जी जल्दी मुंबई आने वाले, तब हम मुंबई में बाबा जी से मिलें। और अगर नहीं आए वो, तो फिर हम ज़रूर वापस आएंगे अक्टूबर से पहले, और हम उन्हें मिलेंगे। तो टू बी कंटिन्यूड है ये ब्लॉग, और उनसे मिल के ही रहेंगे हम, मतलब मिल चुके, बट फिर भी जो बात करनी थी वो नहीं हो पाई, तो वो हमारी अधूरी जो बात है वो हम करेंगे जब उनसे मिलेंगे। पर अब क्या करें बेचारे, वो 1 बजे सोए थे दोपहर को, वो सुबह 5-6 बजे तक उन्होंने 3 दिन बाद उन्होंने खाना खाया है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया 3 दिन बाद। तो
5-6 बजे तक उन्होंने हवन किया और उसके बाद वो दरबार लगाए थे जो 11 बजे तक खत्म हुआ। और उसके बाद जो मरीज आए थे, जो मैं आपको बता रही थी, जो लोग दूर दूर से आते ठीक होने, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो और फिर कुछ लोग दीक्षा लेने आए थे। फिर उसके बाद उन्हें कुछ काम था तो वो 1 बजे सोए हैं। अब 1 बजे सोए हैं, अब 4-5 बजे कैसे उठेंगे? फिर उन्हें रात भर ट्रैवल करना है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर उन्हें जाना है और जाके फिर सुबह से उनकी कथा है। तो बस हम ये उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें जल्दी मिले। वो बॉम्बे आए तब हम उन्हें आराम से मिल पाए। और एक है प्रधानमंत्री जी जो बिजी हैं और एक है बागेश्वर जी। सच में तो प्रधानमंत्री जी से भी ज़्यादा बिजी हैं और ये बस सच्चे दिल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सच में यहाँ पे बुलावा आया था, हमें बागेश्वर बालाजी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। अब अगली बार जब आएंगे तो कोशिश करेंगे कि बच्चे को साथ लाए, उसे भी आशीर्वाद दिलाए। ठीक है, जय बागेश्वर बालाजी, जय बागेश्वर धाम।